नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सी टेट दिसंबर 2023 की तैयारी के क्रम में आज ये आपकी ईवीएस की दूसरी क्लास है और आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हों और पेपर 2 में आपको एसएसटी की भी क्लास चलाई जाएगी आपके लिए। तो वो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी ईवीएस की ही क्लास चल रही है। आज सेकंड क्लास है। और सीडीपी की बात करें, बाल विकास में आपका संज्ञानात्मक विकास जो आपका टॉपिक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसकी भी एक क्लास चलाई गई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि जीन पियाजे सी टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। मात्र 10 या 11 मिनट की क्लास है, आप उसको ज़रूर पूरा एक बार देखिएगा। तो ईवीएस की क्लास में कल आप जल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नामक जो टॉपिक है, वहाँ इस टॉपिक से यहाँ पर 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। 11 प्रश्न डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो 12वें नंबर का है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा खाना पकाने का तरीका है। तो देखिए, खाना पकाने के तरीके की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बेल कर जो है खाना पकाने का तरीका नहीं है, तो इसको आप काट देंगे। तल कर, भिगो कर, भून कर, इसमें भिगो कर नहीं है, इसको काट देंगे। अगला ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो है खाना पकाने की एक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। आपको बताना है इस प्रश्न में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान देना चाहती है कोई शिक्षिका है वह। तो कौन सा अधिगम का अवसर जो है वो विद्यार्थियों के लिए वांछित जानकारी दी जा सकती है, किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र और संस्कृतियों के बच्चे हैं जो कि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अपनी अपनी जो टिफ़िन लेके आते हैं, अपना जो भोजन लेके आते हैं, सब में विभिन्नता होती है। तो उसके आधार पर ये चीज़ें आप बच्चों को बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं। अगला देखेंगे, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे साग खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। लिंग हू फेन के बारे में आपको बताना है। ये जो है हांगकांग का एक जो है मनपसंद भोजन है, कहेंगे हांगकांग का। लिंग हू फेन क्या है, तो ये सांप के मांस से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहले किसी भी सब्जी को हम क्या करेंगे, पहले धोएंगे उसके बाद काटेंगे। क्योंकि जब हम धो देते हैं सब्जी को या पहले काट देते हैं उसके बाद धोते हैं तो उनमें की जो विटामिन है वो नष्ट हो जाती है। तो पहले सब्जियों को धोते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद काटना चाहिए। यह जो है बेस्ट तरीका है भोजन बनाने का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। राधा कौन है, शिक्षिका है जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ को कितने ज़्यादा टाइम तक आप कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो कोई भी, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, ए है उसे कटोरी में रखती है तब कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जैसे ठंडा पानी, जिसमें ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है उसे धूप में सुखाकर फैला देती हैं। ऑप्शन डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो बी के लिए आपको बताना है, बी यानी कि ये आपका, इसके लिए कौन सी, इसके संरक्षण के लिए, संरक्षित करके रखने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर होगी। जो है ये जो हरा धनिया है आपका, हरा धनिया, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है जिससे कि वो अधिक टाइम तक आपका ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो सकती है? जिसमें देखेंगे मीरा का पहले पूछा गया है, तो मीरा को देखेंगे कि क्या है पसंद है, समोसे, कटलेट और डबल रोटी पसंद है। तो जिनको ये चीज़ें पसंद होगी उसको जाहिर सी बात है कि मोटापा की समस्या होगी, और जो अपने पोषक तत्व में, भोज्य पदार्थ में लौह तत्व को नहीं लेता है उसको एनीमिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसको लंबे समय तक परिरक्षित करके रखा जा सकता है रेफ्रिजरेटर में चावल को। अगला प्रश्न है, विटामिन का क्या कार्य है आपको बताना है। तो विटामिन जो है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। जो भी विटामिन है आपके, उसकी कमी से कोई ना कोई बीमारियां होती हैं, आप सभी को पता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ये सारी समस्याएं जो है विटामिन की कमी से होती हैं। तो जो विटामिन है वो कैसे पदार्थ है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए इसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर है? तो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। जो पोषक तत्व जो है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, उससे आपकी मांसपेशियाँ और जो बॉडी है, शरीर जो है वो मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, ये आपका अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आवास। आवास नामक टॉपिक से आपके जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों को के सही विवरण का मिलान करना है। आपको बताना है ये जो यहाँ पर देखेंगे स्थान दिया गया है और इधर जो है घर दिया गया है। मनाली में किस प्रकार का घर होता है, राजस्थान में किस प्रकार का घर होता है, असम में, लद्दाख में। तो देखिए आपको ऐसे देखना है कि जो ऑप्शन आपको आ रहा है पहले आप उसको मिला लीजिए। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान में आप सभी को पता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर मिट्टी के घर जो है बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी को आप पहले जो है चौथे से मिलान कर दीजिए, ठीक है। इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं, अगर राजस्थान को आप चौथे से मिला दिए यानी कि बी को आप 4 से मिला दिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे बी ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि बी का 4 है। तो देखिए ए जो है इसमें बी का 4 है और डी बी का 4 है, यानी कि इसी दोनों में से आपका एक सही होगा। आप सी और बी को पहले ही काट देंगे और ए और डी में से अब आप देखेंगे कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो राजस्थान आपका मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, इसको आप मिला देंगे। मनाली की बात करें तो मनाली को आप मिलाएंगे पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर। असम बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर, जो बांस के खंभे पर बने होते हैं क्योंकि बारिश अधिक होती है तो ऊंचाई पर घर बनते हैं। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे, देखेंगे ए का जो है 2 है, और तो यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट किया था, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, राजस्थान का आपका 4 है, असम का बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे घर 1, और लद्दाख का आपका जो है ये हो गया पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये फाख्ता नामक एक पक्षी होता है जो कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घर बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? आपको बताना है कौन सा नहीं रहता है। चींटियां जो हैं वो एक साथ रहती हैं कॉलोनी में यानी बस्ती में, ततैया या बर्रा भी रहते हैं, दीमक भी रहते हैं, जबकि मकड़ी जो है वो अलग ऐसी प्रजाति है जो कि अलग है, इन सब से तीनों से अलग है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो लक्षण है वो किस स्थान के या किस राज्य के
मकान के लक्षण के अंतर्गत आता है। देखेंगे मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अगर आपने ये वाला प्रश्न, जो पहला प्रश्न था, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, ये आपका पहला प्रश्न, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। इसमें आपने असम को किससे मिलाया था? असम को आपने मिलाया था बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और यहाँ पर देखेंगे मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। पहला ही आप पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर दे पाएंगे कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ये ऐसे प्रश्न आपके एक पूछेंगे ही कि किन्हीं राज्य से, चाहे मनाली का पूछ देगा, असम का, राजस्थान का, कहीं कहीं पूछ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है मिलान करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, घरों के नीचे दिए गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। क्या विशिष्टताएं? पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। ये आपका प्रश्न है, लेह और लद्दाख के घरों के में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं हैं? लेह या लद्दाख में किस प्रकार के घर जो है बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं उसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। और साथ ही आपका जो है, देखिए, लकड़ी से बनी ढालू छतें तो यहाँ पर होंगी नहीं। कहाँ पर होंगी? जहाँ पर बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होती है। और खंभों पर ज़मीन से ऊंचाई पर बने यहाँ पर नहीं होंगे, वो भी वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। जबकि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, ये ADE यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि लेह और लद्दाख के घर की विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपने देखे। आवास और नामक जो टॉपिक है उससे आपने डिस्कस किया गया आपसे 5 प्रश्न। इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपकी जो अगली क्लास होगी वो भी EVS की होगी। तो आप लोग इस क्लास में अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से आपकी CDP की क्लास, हिंदी की, संस्कृत की, मैथ की, साथ ही साथ पेडागॉजी, प्रत्येक विषय का पेडागॉजी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि पेडागॉजी से आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और निश्चिंत हो जाएंगे। पेडागॉजी की आपके 50% जो क्वेश्चन आते हैं आपके CTET में, उसमें 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागॉजी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।